सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों पर डे एक एनालिसिस वीडियो अपलोड होता है जिसमें आज की पॉसिबिलिटी क्या बनी और क्या ट्रेड किया गया और नेक्स्ट डे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, सब कुछ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का गेम है। यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्लस आपका माइंडसेट प्रोबेबिलिटी और जो है अपना ट्रेलिंग एसएल या फिर एसएल के साथ काम करिए, बस और कुछ नहीं। ठीक। देखिए, आज का जो पोस्ट किया गया सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा क्यों दिया गया। देखिए, आज का डेट यहाँ पर देख लीजिए, 10 अक्टूबर। ठीक। सबसे पहले पोस्ट ये दिया गया कि अपना यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। मैं ट्रेड जब दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जब गया मैंने लिख के भेजा था कि अब यहाँ से कोई भी एसएल नहीं लेगा, एग्जिट ऑन कास्ट अगर वापस आएगा कर देगा। ठीक। उसके बाद फिर से अपना टारगेट आ गया। टारगेट आने के बाद भी मार्केट ऊपर गया और काफी अच्छे से इस रेजिस्टेंस के पास पहली बार जाके मार्केट रुका था, जो कि मैंने दिखाया था, बताया था, ठीक, कि रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया। ये अपना टारगेट था 40 पॉइंट का और टारगेट भी अपना आ गया था। ठीक। टारगेट आने के बाद मार्केट जो है फिर से रिवर्स थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर से मार्केट जो है यहाँ तक गया। 160 पॉइंट का इसमें दिया है टारगेट। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों? देखिए, अगर आप किसी ट्रेड में मान के चलते हैं आपका 10 रुपए का एसएल है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का एसएल है, अगर वो एसएल नहीं आया तो आप एग्जिट ऑन कास्ट पे लगा दीजिए और मार्केट को जो है चलने दीजिए। ठीक। जैसे आपने 90 पे एंट्री किया, अब आज का 90 पे एंट्री था, 90 से अगर वो 130 चला गया, ठीक, अब वहां पर या तो आप 10-5 पॉइंट प्लस में लगा के छोड़ दीजिए, या तो आप जो है 90 पर लगा दीजिए। क्यों? देखिए, अगर आप बड़ा मोमेंटम नहीं कैच करेंगे, बड़ा मोमेंटम नहीं कैप्चर करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड नहीं सेट होगा। देखिए, हर दिन टारगेट नहीं आएगा, लेकिन जब भी अगर टारगेट आए तो बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कीजिए। मैं यही हर वीडियो में बताता हूं कि बड़ा टारगेट कैसे मिलेगा या फिर पूरा दिन का मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है। बस मेरा यही मोटिव है कि पूरा दिन का मोमेंटम कैप्चर करना। ठीक। जैसे मार्केट, अब एक सेकंड मैं स्क्रीन पे चलता हूं, आपको समझाता हूं। ठीक। क्यों ट्रेड दिया जाता है, किस बेस पे दिया जाता है, ठीक, आज फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे देखिए, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अगर ओपन होगा, ठीक, तो वो एक ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेगा। अब कौन कौन सा ट्रेंड होगा? या तो अप ट्रेंड होगा, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक, या तो डाउन ट्रेंड होगा उसका, ठीक, ये सेकंड केस हो गया, और या तो रेंज बाउंड हो जाएगा, ये थर्ड केस हो गया। ठीक। अब देखिए, ये तीनों केस मैंने आपको बताया सबसे पहले। अब देखिए, आपको कितना ट्रेड लेना है। सबसे पहले आपको ट्रेंड डिसाइड हो जाए जब, तो पहले आपको ट्रेंड के साथ बैठना है। ठीक। जैसे आज का ट्रेंड डिसाइड हुआ यहाँ पर, कुछ क्यों डिसाइड हुआ मैं ये भी बताऊंगा। देखिए, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मैं हर दिन बताता हूं, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ, जिधर भी जाएगा मार्केट उसका स्ट्रेंथ उसी साइड का माना जाएगा। अगर गैप अप हुआ तो अप साइड का ही स्ट्रेंथ माना जाएगा पूरा दिन। हालांकि कभी कभी रिवर्सल आएगा, लेकिन वो माना तो अपसाइड ही जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन ही माना जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से आप एनालिसिस जाके देख लीजिए कैसे एनालिसिस वर्क किया है। ठीक। देखिए, गैप अप मार्केट हो गया, गैप अप होने के बाद फर्स्ट हावर में क्या बनाने की कोशिश किया मार्केट? गैप अप होने के बाद सबसे पहले एक बाइंग कैंडल आई, फिर सेलिंग कैंडल आई। ये कैंडल है, स्विंग नहीं है। स्विंग देखा जाए तो यहाँ तक एक बाइंग स्विंग आई। अभी देख लेते हैं 10:20 में ये पहले बाइंग स्विंग आई। बाइंग स्विंग आने के बाद यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लिया मार्केट। अब देखिए, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक, उसका अगर इंट्राडे सपोर्ट देखा जाए कुछ इस एरिया में है इंट्राडे सपोर्ट। अब अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो इसको तो पहले तोड़ेगी तभी तो सेलिंग में जाएगी। अगर बाइंग में जाना है तो इसको तोड़ेगी तो बाइंग में जाएगी। ठीक, ये बात आप लोग समझ जाइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब मोमेंटम किस साइड का हो रहा है। जैसे मार्केट फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक, अब यहां से क्या बनना शुरू हो रहा है? हाइयर हाई। फिर से नीचे आया, इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया। ध्यान से देखिए आप लोग, इस लो को नहीं जब ब्रेक कर पाया, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक। जब ऊपर जाने लगा, मैं जैसे ही इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी, जैसे ही ये सपोर्ट बनाया मार्केट अगेन, तो इस कैंडल में एंट्री हुई थी अपनी। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट आया था, लेकिन ना इसका लो ब्रेक किया, ना ये लो ब्रेक किया, और ना ही ऑप्शन चार्ट में अपना 10 पॉइंट का 10 पॉइंट का एसएल आया। ठीक। उसके बाद पूरा दिन मोमेंटम चलता रहा। मोमेंटम चला, अच्छा खासा मोमेंटम जो है मिला आज। अब देखिए, जब तक ये मोमेंटम आप लोग कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक,
मोमेंटम जब तक आप लोग कैप्चर नहीं करेंगे, बड़े पॉइंट नहीं लेंगे, तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका रीजन होता है, जैसे मान लीजिए आज अपना टारगेट आ गया, ठीक, हम टारगेट पे निकल गए, 30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी मिला, 40 पॉइंट का टारगेट था, ऑप्शन में निकल जाते हैं मान लीजिए, ठीक, लेकिन यहाँ पर 70 पॉइंट तक मार्केट गया, ठीक, अब 70 पॉइंट गया, मैं 70 नहीं कह रहा हूँ कि आप 70 लीजिए, लेकिन जैसे 40 गया, ठीक, अब इसमें ट्रेल भी कर सकते हैं। अब 40 गया तो वहां से आप सोचिए कि मैं 20 पॉइंट लूंगा ही लूंगा, अगर 50 गया तो सोचिए आप 30 पॉइंट में लूंगा ही लूंगा। ऐसे करके आप जो है एक बड़ा मतलब बिग टारगेट की तरफ आप जा सकते हैं। 100 पॉइंट चला जाए तो आप सोचिए मैं 80 पॉइंट लूंगा ही लूंगा, तो ट्रेल करते जाइए ना, आपके घर से थोड़ा ना जा रहा है, आपके घर से तब जाएगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब तुरंत मार्केट रिवर्स करेगा। और जब भी मैं ट्रेड देता हूं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं ट्रेड देता हूं, जैसे कल मैंने दिया था यहां से, ठीक, यहां से मैंने बताया कि यहां से पी साइड का एंट्री है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब जब यहां से मैंने पी का एंट्री दिया तो यहां से पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा, रिवर्स तो किया ही नहीं, तो आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखिए, पूरा दिन जब नीचे रहा तो मार्केट का नेचर है, अगर मार्केट आपकी तरफ जा रहा है तो मोमेंटम आपकी तरफ है, तो जो ऑप्शन चार्ट होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो एसएल आप मान लीजिए आपने 100 पे बाय किया, आप 90 पे एसएल लगाए पहले, ठीक, 10 पॉइंट का एसएल नहीं आया आपका, तो आप ले जाके एग्जिट ऑन कास्ट कर दीजिए, मतलब 100 पे लगा दीजिए। अब अगर 100 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर वहां से 120 140 150 जाएगा तो मैं बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर चीज संभव नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करके देखिए। अगर आप बड़ा मोमेंटम लेने की कोशिश करेंगे, बड़े पॉइंट, तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बैठ जाएगा। अगर आपका 50% से भी ज्यादा गलत ट्रेड जाएगा, 50% से ज्यादा गलत जाएगा, तो भी आप सस्टेन कर जाएंगे मार्केट में। और सस्टेन करना ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर लोग यहाँ पर टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक, अगर आप टिक जाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से कमाएंगे, ठीक। अब देखिए, उस दिन मैंने यहाँ दिया था, पहला ट्रेड यहाँ पर था, ठीक, यहाँ से मोमेंटम आया, फिर फेल हुआ मोमेंटम, लेकिन एसएल नहीं आया था। अब जो लोग निकल गए बात अलग है, फिर यहाँ पर दिया गया एक ट्रेड और पूरा दिन मोमेंटम आया, ठीक। तो ये चीज है, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा दिन का ट्रेड, एक ही ट्रेड में पूरे दिन का मोमेंटम आप बैठिए, ऐसी जगह मैं एंट्री देने की कोशिश करता हूं, या तो पी साइड या तो सी साइड, दोनों दोनों हो सकता है। अब जो भी मिलेगा। अब तीसरा केस क्या होता है? साइडवेज। साइडवेज साइड का देखिए दो ट्रेड बन सकता है। जैसे आज का मार्केट ट्रेंडिंग था, ठीक, हम लोग बढ़िया पाए, इस दिन ट्रेंडिंग था, बढ़िया पाए। अब देखिए साइडवेज टाइप का क्या है, ये भी साइडवेज नहीं माना जाएगा, ठीक, ये भी ट्रेंडिंग मार्केट ही माना जाएगा। साइडवेज मार्केट कौन सा माना जाएगा? जैसे देखिए, यहां पर आया मार्केट, ठीक, अब यहाँ पर पहले हम लोग पी साइड की एंट्री लिए, ठीक, यहाँ पर पी लिए, तुरंत मार्केट नीचे आया, टारगेट दे दिया 40 पॉइंट का। अब यहाँ पर हम लोग एग्जिट ऑन कॉस्ट कर दिए थे, ठीक, उसके बाद बढ़िया मोमेंटम अपसाइड गया। अपसाइड मोमेंटम गया, फिर क्या ये हाई पर जाने की कोशिश किया? अगर देखा जाए तो नहीं गया, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है? टॉप से बाइंग हो जाता है और बॉटम से सेलिंग हो जाता है, ठीक। देखिए, टॉप से क्या होता है, ओ सॉरी, टॉप से सेलिंग हो जाता है, बॉटम से बाइंग हो जाता है, उसी दिन साइडवेज टाइप का मार्केट होता है। अब जब टॉप से सेलिंग हो जाएगा तो मार्केट गिर जाएगा, बॉटम से बाइंग होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, तो उसी रेंज में फंस जाएगा। लेकिन जब इसकी उल्टे मार्केट जाएगा, जैसे टॉप से बाइंग हो, ठीक, टॉप हाई को ब्रेक करे और बाइंग हो अच्छा खासा, तो वो ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है, ठीक। जैसे आज का मार्केट था, ठीक, आज का मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था, कल का भी मार्केट था, जाके जैसे ही यहाँ से लोड टूटा तो मतलब बॉटम से सेलिंग आया, पूरा दिन सेलिंग में रहा मार्केट। तो हम लोग पूरा दिन का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और एक ही ट्रेड, ये नहीं है कि पूरा दिन लेते रहो बेचते रहो, लेते रहो बेचते रहो, तो वो अपना काम नहीं है, ठीक। हम लोग जब ट्रेंड डिसाइड होता है मार्केट का, या डिसाइड करने की कोशिश करता है, उसी समय मार्केट में एंट्री लेते हैं और पूरा दिन जो है ट्रेड में बैठने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर चीज संभव नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। तो ये था अपना वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और तब तक आप देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज।